एनडीए की सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे ही सीएम बनाइए। विपक्ष के पास अब 3 ही काम रह गए। 3 काम है। चुनाव का इंतजार करना, उसके बाद जीत का दावा करना और हारने के बाद ईवीएम का रोना रोना। बिहार का युवा कह रहे कि हम तेजस्वी भैया के साथ हैं। अरे कुछ नहीं है, वो उनके छोटे मोटे जो है कुछ लोग हैं जो 500 रुपए में जैसे कश्मीर में पत्थर मारते थे, वो भीड़ जो है वो इसी तरह से इकट्ठी हो जाती है। इंडी गठबंधन है ना, ये कहीं कहीं तो बोलता हम साथ साथ हैं और कहीं बोलता हम आपके हैं कौन। और कोई भी फर्जी काम का है ही नहीं ऑप्शन। आप देखेंगे ये कहते थे ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अरे ईवीएम का रोना रोते रोते ये धुल गए और समुद्र में चले गए। क्या लगता है सर इस बार बिहार में किसकी सरकार आएगी? भाई देखो ऐसा है, बिहार में जो सरकार है वही आएगी। अच्छा। क्योंकि देखो आप देखेंगे कि सनातन की सरकार है, सनातन की ही आएगी और सनातन की ही रहेगी। अच्छा। क्योंकि चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति परिवर्तनशील है। अब बहुत दिन चारा खा लिए, पशुओं के हिस्से को खा लिए और भी इधर उधर उल्टा सीधा कर लिए, तो भैया कभी न कभी तो जो है और स्वतंत्रता आएगी आएगी ना। अच्छा, लेकिन आपने बोला चेंज होते रहना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए, है ना? तो 15 साल से तो लगातार एनडीए का सरकार था। अरे भाई तो ऐसा है ना, अब आप एक चीज देखिए कि इन्होंने 70 साल तक जो है और जनता को लूटा। अब जनता के ऊपर में भगवान की तो कृपा होगी ना, वहाँ देखेंगे आप जो है आज की डेट में कितना आनंद है। बोलो ना, सच बताइए ईमानदारी से, आज की डेट में जितना जो बेचारे जो है कोई भी व्यक्ति खुला रोड पर निकल जाता है, स्त्रियां रोड पर निकल जाती हैं। यूपी में देखिए आप जो है कितना आनंद है चारों तरफ। तो इसी तरह से जो यूपी में आनंद है वो बिहार में भी होगा और इसी तरह से चलेगा। वो तो भैया सनातन का राधे राधे होना है बस। लेकिन तेजस्वी ये कहना है कि मतलब कि अरे युवा जो है ना बेरोजगार है, अरे हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, घर घर में देंगे। अरे ये घर घर में चारा खाने वाले क्या नौकरी देंगे? आप देखेंगे लोग कहते थे कि राम मंदिर को कोई बना ही नहीं सकता है। अच्छा। समझे? आप देखेंगे कि राम मंदिर बना, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितना वहाँ से इनकम हो रहा है। लेकिन सर आपने बात बोला बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे कि यूपी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, इसके ऊपर आपने बोला, लेकिन बिहार में सेम सरकार एनडीए की सरकार है, लेकिन वहाँ पे ज्यादातर नहीं हुई है। देखो ऐसा है, अब आप देखेंगे जो अभी आने वाला टाइम है, देखो पहले तो बेस बनता है ना। अच्छा। और बेस बनेंगे आप देखेंगे पहले से काफी सुधार हो चुका है हर फील्ड में बिहार में, ऐसी बात नहीं लोगों है। का जनता का कहना है, विपक्षी दल का कहना 15 साल बेस बनाने में लग गया। अरे भाई ऐसा है ना, विपक्षी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वही उल्लू वाली बात है ना। देखिए जैसे कि तेजस्वी जी का कहना है कि जंगल जो आरोप लगाया गया था, अगर मेरे पिताजी भाजपा के साथ चली जाती तो ये आज जो है ना उनके ऊपर ये आरोप नहीं होता। भाई देखो एक बात बताए, अब वो क्या आप एक चीज देखेंगे जो दूसरे पार्टियों के लोग जो है जो बीजेपी में आए हैं तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो छिप गया क्या? जनता को नहीं पता है क्या? एक बात बताइए, आज के बच्चा भी जो है और आप देखेंगे ना वो सुनता नहीं है, वो वीडियो बनाता है, वो फोटो बनाता है, तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देता है, वो फेसबुक पे डाल देता है, भैया इसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। तो ऐसा ना, देखो जंगल राज जो है, जो पशुओं का चारा खाया, जो कुछ भी किया, तो वो तो छिपने वाली बात नहीं है ना। क्या बोल रहे कि एनडीए की सरकार बनेगी, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? अरे भाई सीएम चेहरा देखो सुनो, एनडीए की सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे ही सीएम बनाइए। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये सब लोग जो है अपने आप को जो है मुकुट लेकर के घूमते कि हम राजा बनेंगे हम राजा बनेंगे, लेकिन एनडीए में आप देखेंगे जो पार्टी का निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। अच्छा। हाँ, मतलब फिर भी बताएंगे ना, कोई तो होगा आपके नजर में? अरे भाई सम्राट चौधरी नहीं, देखो एक बात बता आपको, आप देख सकते हैं कि बीजेपी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि भैया ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कोई भी ऐसा शब्द नहीं कह सकता है, वो कहेंगे जो पार्टी का निर्णय है वही सर्वमान्य है। अच्छा, अगर बाई चांस आरजेडी की सरकार बनती, गठबंधन की सरकार बनती तो उसमें किसकी? अरे भाई वो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, कहाँ सो रहे हो वो? अरे बाई चांस, अरे बाई चांस है ही नहीं, कहीं तक नहीं है, कहीं है ही नहीं, समझे? जानते हैं ना कि पासा पलटती है। अरे नहीं भाई है ही नहीं ना, बहुत पासा पलट लिया। अब शकुनी का समय नहीं है, अब पांडवों का सुदर्शन चक्र का। बिहार का युवा कह रहे कि हम तेजस्वी भैया के साथ हैं। अरे कुछ नहीं है, वो उनके छोटे मोटे जो है कुछ लोग हैं जो 500 रुपए में जैसे कश्मीर में पत्थर मारते थे, वो भीड़ जो है वो इसी तरह से इकट्ठी हो जाती है। अब पांडवों का जमाना है, सुदर्शन चक्र का, योगेश्वर कृष्ण का जमाना है। अब शकुनी के पास से फेंक करके बंद हो चुके हैं।
देखिए जय श्री राम। पूरा जो है ना मुस्लिम समाज है राहुल गांधी जी के अरे साथ है, भैया, महागठबंधन के साथ है। भैया, आप बोल भैया। रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा? ऐसा है, मुस्लिम समाज को भी पता है। हाँ। पहला मुस्लिम समाज और आज के मुस्लिम समाज में भी जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अच्छा। आज का मुस्लिम समाज जो है वो जागरूक है, उसे पता है कि सच क्या है। हाँ। और बच्चों को जो योग्यता मिलेगी, जो पढ़ाई हर तरह से जो सुधार होगा, वो केवल और केवल जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कितने मुस्लिम कंट्री हैं जो मोदी जी को अपने विश्व अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। अच्छा। क्यों दिए हैं? क्यों दिए क्योंकि हैं? उनको पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कोविड में 118 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन भेजा। ये आप बताइएगा, रुकिए क्या क्या लगता है आपको बिहार का? बिल्कुल, मैं इनकी बातों से तकरीबन 100% सहमत हूँ। अच्छा। एनडीए जो है रिपीट होने जा रहा है। हाँ। कारण क्या है, पूरे देश में एक राष्ट्रवादी माहौल है। अच्छा। मैं राष्ट्रवादी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है वो जो विपक्ष ने इस बार जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया ना, क्या? जब देश युद्ध के माहौल में था, ऐसे माहौल में वजह अपने 1 और 1 11 होने की वजह वो जिस तरीके से दुश्मन देश के सुर में सुर मिला रहा था, हमारे राफेलों की गिनती कर रहा था कि भाई कितने गिरे, अपनी जीत में हाथ ढूंढ रहा था, वजह ये पूछने की हमने उन्हें कितने 11 एयरवेज उड़ा दिए। तो वो सब बातें लोगों के दिल में है। दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने अभी जो संविधान का गुणगान तो बहुत किया, संविधान बचाओ, लेकिन सच्चाई ये वो खुद ही संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये जो यात्रा जो उन्होंने निकाली ना, वो उनकी फजीयत और मोई यात्रा बन के रह गई। देखिए बिहार में भी उन्होंने यात्रा निकाला था, वोट अधिकार यात्रा, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप बोलते हैं कि नहीं बताइए ऐसे कुछ? देखो, वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो एक फजीयत और मोई यात्रा बन के रह गई। वो जितने चेहरों को भी सामने लाए ना, जिन चेहरों ने भी ये बोला कि हमारे परिवार के वोट कट गए, 15 मिनट के बाद वही जो है सब बोलते हुए नजर आए कि नहीं जी, हम तो इनकी बातों में आ गए और हमारे किसी का परिवार का नहीं, हमारा सबका, हमको तो पता ही नहीं था, इनके बहकावे में आ गए। भाई ऐसा है ना, देखो सुनो, आज की डेट में और कोई भी फर्जी काम का है ही नहीं ऑप्शन। आप देखेंगे ये कहते थे ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अरे ईवीएम का रोना रोते रोते ये धुल गए और समुद्र में चले गए। अच्छा। आप देखेंगे भाई कुछ प्रदेशों में गवर्नमेंट आई नहीं आई। एक बात बताओ, अब ईवीएम जो है, जबकि चुनाव आयोग ने और भी कितनी जगह जो है ईवीएम को हर तरह से चेक किया गया, कोई भी 0.001% भी मिस्टेक नहीं मिला। अब एक बात बताइए, यदि ईवीएम ठीक में हैक होती तो क्या ममता बनर्जी सीएम बन करके बैठी होती क्या? अच्छा। हैं? कहने का मतलब नहीं है, नहीं सीधा सीधा बोलिए। नहीं, वहाँ पे जो है, वहाँ पे ईवीएम, क्या ममता बनर्जी से पूछिए कि ईवीएम हैक हो सकती है कि नहीं, वो कह दे कि हैक हो जाएगी। अरे हैक हो जाती तो नानी बन करके नहीं बैठी होती वहाँ पे, समझे? हाँ, ये सनातन है। देखो पता है क्या है कि यह चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति परिवर्तनशील है और यहाँ पे जो है सत्य परास्त नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपके लिए बहुत बड़ी सवाल मेरे पास है। एक मिनट, देखो, एक मिनट रुकिएगा। विपक्ष के पास अब 3 ही काम रह क्या गए। 3 काम है? चुनाव का इंतजार करना, उसके बाद जीत का दावा करना और हारने के बाद ईवीएम का रोना और जो हमेशा होता हुआ है, और मुझे लग रहा है आगे भी यही होता रहेगा। लेकिन इस बार महागठबंधन पूरा गट फीलिंग के साथ करे कि हमारी सरकार बनेगी बिहार में। देखो, दोनों गठबंधनों में सबसे बड़ा अंतर बता दूं, बताइए। जो एनडी गठबंधन है ना, ये कहीं कहीं तो बोलता हम साथ साथ हैं और कहीं बोलता हम आपके हैं कौन। इसी फूट की वजह से ये एनडी गठबंधन जगह जगह हार रहा है। सुनो, दिल्ली में कांग्रेस ने जो है केजरीवाल को हरवा दिया और वो इसी हरियाणा में जो है इस केजरीवाल ने वो कांग्रेस को हरवा दिया। यही जो है आपस में जो है फिर ये बिहार में अपने आप में एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे और फिर जो है एनडीए जो है इसी वजह से फिर दोबारा रिपीट होगी। नहीं ऐसा तो नहीं, राहुल जी अकेले के दम पे जीतना चाहते हैं। देखो, राहुल गांधी जो है ना, वो तेजस्वी को अगर वो आगे करके चलते और थोड़ा सा मिला के चलते तो कुछ हद तक थोड़ा टक्कर दे सकते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी की टांग खींचने के चक्कर में है और वो चाहते हैं कि जो कांग्रेस का पहले बिहार में किसी तय में समय था ना, वही आए। इसलिए वो जितनी लोकल पार्टियां ना वो सबको खाने में लगी हुई है और वो जिस तरीके से उन्होंने केजरीवाल को गिरवाया ना, वो देखना आने वाले टाइम में वो तेजस्वी को भी गिराएंगे। तेजस्वी और राहुल जी का कहना है कि हम दोनों भाई कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। अरे भैया, आज तक तो ये राहुल जी किसी के साथ तो कदम मिला करके नहीं चल पाए। और रही बात तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी क्या कदम से कदम मिला करके चलेंगे? कि बड़े भैया छोटे भैया के साथ। अरे भैया, एक माँ के दोनों भाई साथ नहीं रह पाए। अब एक बात बताओ, राहुल गांधी अब अपने पापा को देखेंगे, राजीव गांधी और संजय गांधी साथ में रहे। आप एक चीज देखेंगे, संजय गांधी की माँ मैडम मेनका गांधी को देखिए,
उन्होंने मक्खी दूध में से निकाल करके फेंक देते हैं, ऐसे फेंक दिया। अच्छा। सब प्रॉपर्टी पूरा जायदाद आज तक की डेट में सब पूरा समेट लिया। अच्छा। तो भैया यदि आप परोपकार करना चाहते हो तो परोपकार कीजिए ना, केवल दिखावा से थोड़ी परोपकार होता है। तो ये कोई भी किसी का परोपकार नहीं कर सकता, ये सब जेब भरने वाले हैं और कोई साथ में नहीं चल सकता। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये एक मिनट। देखो बोलना चाह रहा कहाँ जा रहे हूँ, दोनों गठबंधनों की अगर तुलना करें ना, दोनों गठबंधनों की तुलना करें, दोनों को दो गाड़ी मान लो तो एनडीए वो गाड़ी है जिसमें बैठी हुई सवारियों को बोलो, नेताओं को बोलो, चाहे जनता को बोलो, उनको जो उनकी ड्राइविंग सीट पे बैठा है ना मोदी जी, उस पर भरोसा है कि ये जिस दिशा में भी गाड़ी ले जाएगा और जहाँ भी ले जाएगा बिल्कुल सही ले जाएगा। जहाँ तक रही इंडी गठबंधन की बात, ये वो गठबंधन है जिसमें बैठी हुई सवारियों को और या नेताओं को वो हर एक जो ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है कि मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। दूसरा, अगर इनमें कोई बैठ भी गया तो इनको आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। इनको ये लगता है कि ये अपनी गली में मोड़ देगा और हमको बाहर छोड़ देगा, बस। तो ये है, और यही इसी फूट की वजह से ना इंडी गठबंधन, ये चुनाव तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ अगले 10-15 साल तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये ऐसा है ना, आप एक चीज़ देखो कि 2014 के चुनाव से पहले भी जो है ये सब लोग जो है इकट्ठे थे, है ना, कि भाई चाहे जैसे भी है मोदी नहीं आना चाहिए, है ना। 2019 में भी सब इकट्ठे थे, है ना, कि मोदी नहीं आना चाहिए, सब आएंगे। बस अंतर क्या है कि जैसे कि सब चूहे कहते हैं ना, अरे भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कि हम बांधेंगे, हम बांधेंगे। जब बिल्ली आती है तो सब भाग जाते हैं। तो बस वही हिसाब है कि देखो हम आपको बताए ना, अभी जो है आप कह रहे हैं ना कौन सीएम चेहरा होगा। देखो बीजेपी में, एनडीए में कोई भी अपने आप को सीएम का दावेदार नहीं कह सकता, सबसे पहली बात, और न किसी का कोई नाम ले सकता कि ये सीएम बनेगा, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। वहाँ तो ये है कि भाई जो पार्टी का सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वही हमको स्वीकार है। आप देखेंगे कि देखो संघ के श्रीमान मोहन भागवत जी ने कहा भाई सब लोगों को साथ में लेकर के चलिए, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि उसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं कि जो सबको साथ में नहीं लेके चलते। तो क्या हुआ, वो अपने आप पिछड़ेंगे। आप देखेंगे कलाम जी का हर बच्चा सम्मान करता, क्यों? क्योंकि उन्होंने परोपकार किया। देखो किसी भी राज्य में या किसी भी देश में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की। तो तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री है विपक्ष के चेहरे के तौर पे, वो खुद 9वीं फेल है। तो जो खुद 9वीं फेल है वो क्या शिक्षा की क्रांति लाएगा? और जब स्टेट में शिक्षा ही नहीं होगी तो ये क्या विकास करेगा? तो इसलिए बिहार नहीं चाहेगा कि एक 9वीं फेल जो है बिहार का मुख्यमंत्री वाले। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद सर।